नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी चल रही है। प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसा कोविड पॉजिटिव मरीज ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ना मरे। ये पूरा प्रयास चल रहा है और हर जिले में प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि कुपवाड़ा के जिला अस्पताल से 40 ऑक्सीजन के सिलेंडर गायब हो जाते हैं। ये मौत की बात है। यानी जिसने ये 40 सिलेंडर चोरी किए हैं, जिस परिस्थितियों में किए हैं, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। हालांकि डिप्टी कमिश्नर और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो इस बात को मानते हैं कि चोरी हुई है, इस बात को भी मानते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और वो चाहते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर ये कौन सा चोर है जिसने ऑक्सीजन यानी सांसें चोरी की है। उसके लिए हमने इंक्वायरी बिठाई है। जो ही हमारी नोटिस में आया है कि कुछ सिलेंडर्स यहाँ गायब है, तो हमने इसको बाज़ाती एंड जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ। जो ही मैंने सीएमओ साहब का लेटर पढ़ा, हमने इमीडिएटली इनको लिखा कि भाई इन लोगों के खिलाफ, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ CSR के तहत प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। एक तो इमीडिएट सस्पेंशन होनी चाहिए जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, प्लस रिकवरी इनिशिएशन होनी चाहिए, जितनी इनकी कॉस्ट बनती है उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज ही सीएमओ साहब इसका ऑर्डर निकाल के इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जो भी मुलव्वस होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बुक भी किया जाएगा। क्योंकि ये इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस वक्त लागू है हमारी रियासत में, बल्कि पूरे थ्रू आउट कंट्री। तो इस वक्त वो एक्ट भी उन पर लागू होता है, क्योंकि ये सिंपल चोरी नहीं है। ये इस डिज़ास्टर के वक्त में ये 40 सिलेंडर का गायब होना जो है ये बहुत थ्रेट है हमारे पेशेंट्स की लाइफ को। और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए भी है एक थ्रेट है कि वो कैसे बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनके पास, बाकी एसेट्स जो हैं उनको कैसे वो सेफगार्ड कर पाएंगे। दर्शकों, सरकार गंभीर है और शायद यही एक कारण है कि फार फ्लंग जिले जो हैं उनके भी दौरे किए जा रहे हैं। हरदेश कुमार सिंह जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट के और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उनकी टीम के साथ, उन्होंने अपनी टीम के साथ पुंछ का दौरा किया है, जिसमें नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद यासीन और डायरेक्टर हेल्थ भी मौजूद थी। उन्होंने पुंछ में जाकर के देखा किस तरह की क्या क्या व्यवस्थाएं, क्योंकि हालांकि सीज़फायर होने के कारण पाकिस्तान की गोलाबारी से या सरहदें अभी लहूलुहान नहीं है, एक लास्ट एंड पे ये जिला पड़ता है और इसके साथ LOC लगती है। LOC के साथ लगते जिले में क्या क्या व्यवस्था है उसका जायजा लें। Total health institutions in the district are 186. दूर दूर जो है वो स्कैटर पॉपुलेशन है, बड़ा दूर दूर है। यूपी के अदर डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में अच्छा नहीं है सर। लास्ट वीक में डेवलपमेंट से जस्ट 547, तो एटलीस्ट जो IPD है वो तो 100% कवरेज। जो ये विजिट हुई है इसमें ऑनरेबल LG साहब ने एक टीम यहाँ पे भेजी है, हेडेड बाय मी। मैं कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हूँ। मेरे साथ में MD नेशनल हेल्थ मिशन है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू है और WHO के सीनियर साइंटिस्ट हैं। मेन पर्पज़ ये था कि पुंछ दूर दराज का इलाका है कि यहाँ आकर के कोविड मैनेजमेंट और कोविड कंटेनमेंट मेजर्स, सब चीज़, वैक्सीनेशन, जितने भी फैक्टर्स हैं कोविड कंटेनमेंट और कोविड मैनेजमेंट के, उनका रिव्यू करना। तो अभी पिछले 2-2.5 घंटे से DC साहब के साथ और जो यहाँ के हेल्थ ऑफिसर्स हैं, अदर डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं जो नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं कोविड के लिए, सबसे हमने फीडबैक लिया और यहाँ की पोजीशन रिव्यू की। अच्छा काम हो रहा है, सब लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे कुछ हमें बताया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि काफ़ी चीज़ों के लिए हमें जम्मू पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है,
और भी कई चीज़ें बताई जो कुछ इनको आवश्यकता है, तो वो हमने रिव्यू किया, नोट किया है और यहाँ पे जो भी शॉर्ट कमिंग्स आने नहीं देंगे। दर्शकों, अनंतनाग में डॉक्टर्स, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है, वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर शौकत जिलानी ने विस्तार से बताया कि उस अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उपकरण पूरे हैं और किसी भी व्यवस्था से, किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देखिए, जीएमसी अनंतनाग में जो इस वक्त हमारे पास जो हमने इसके लिए खाली कोविड के लिए हम इस वक्त जो बेड स्ट्रेंथ हमारी है, हमने उसको इंक्रीज़ करके 120 किया है। हमारे पास जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हमारे पास प्लांट से 2300 लीटर्स पर मिनट, इन एडिशन टू हमारे पास 200 बल्क सिलेंडर्स है, जो हमें राउंड द क्लॉक हम अपने हिसाब से जितने भी हमें इस वक्त एडमिशन पेशेंट्स हैं उनके लिए से सफिशेंट ऑक्सीजन की सप्लाई है। हाउएवर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो तीसरा ऑक्सीजन प्लांट है वो जो ही इंस्टॉल हो जाएगा हमारी सप्लाई और इम्प्रूव हो जाएगी। रही बात हमारे इस वक्त जो हमारी जो रिकवरी रेट है, जीएमसी अनंतनाग की जो रिकवरी रेट है वो 89% है और जो हमारी डेथ रेट है इस वक्त वो 10.8 है। हमारी रेफरल रेट जो है वो 1% है, जो दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशन से कंपैरिजन में बेटर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो हम अगर हमारे पास 300 पेशेंट्स थे, 100 अभी एडमिट है, 100 रिकवर होकर घर गया है। सिर्फ रेफरल रेट जो है वो 1% है, जो रिकवरी रेट है इट इज़ ऑलमोस्ट 90%। हमारी डेथ रेट कैलकुलेटेड है 10.8%, जो एवरेज रेट से किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन को देखकर उससे ये बेटर है। दर्शकों, सांबा जिले में 15 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। यहाँ से पॉजिटिव मामले आते हैं, जहाँ टेस्टिंग होती है पॉजिटिव मामले आते हैं। अगर वहाँ पर ज़्यादा तादाद में पॉजिटिव मामले आते हैं तो वहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता का क्या कहना है। कोरोना वायरस के मामले लगातार जिला सांबा में बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी अब लगातार एहतियातन तौर पर कई तरह के स्टेप्स उठाता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार मामले जिला सांबा में बढ़ते जा रहे हैं और उसी के साथ साथ जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी लगातार जारी है। और आज एक बार फिर से 2 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन जिला सांबा में बनाए गए हैं। एक बनाया गया है सांबा के वार्ड नंबर 13 को और दूसरा बनाया गया है विजयपुर कैंप को। यहां पर जिस तरह से भारी तादाद में कोविड पॉजिटिव मामले रिपोर्ट हुए हैं और उसी को देखते हुए अब इन दोनों इलाकों में जिला प्रशासन सांबा ने पाबंदियां लागू कर दी है। यहां पर जो फालतू मूवमेंट होगी वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दी है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटी ही होगी, यानी एसेंशियल सर्विसेज ही यहां पर लोगों को अवेलेबल होंगी। और इसी के साथ साथ यहां पर मुख्य उद्देश्य ये है प्रशासन का कि इन इलाकों में 100% टेस्टिंग की जाए, ताकि टेस्टिंग के बाद ये पता चल पाए कि कौन लोग यहां पर पॉजिटिव हैं और कौन नेगेटिव हैं, और ताकि रिस्क जो है वो कम हो पाए। दर्शकों, आपको जीएमसी के बुलेटिन से रूबरू करवाते हैं डॉक्टर शशि सूदन का क्या कहना है। ये 51 के करीब लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 65 नए दाखिले हुए हैं। जब हम दाखिलों की तुलना करते हैं, डिस्चार्ज की तुलना करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कोविड-19 किस स्तर पर और किस जगह पे जा रहा है। ये जो सेकेंड वेव या रिसर्जेंस जिसको बोलते हैं, तो हर दिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी एडमिशन्स हो रही हैं और ज़्यादा बीमार लोग हमारे पास आ रहे हैं। कल भी हमारे पास 65 लोग हमारे जीएमसी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में दाखिल हुए। लेकिन एक बेहतर पहलू ये है कि हमारे 51 लोग 51 जो है वो बिल्कुल अच्छे से रिकवर करके डिस्चार्ज भी हो गए। तो ये चीज़ ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और कल जो है आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे जीएमसी में 12 डेथ्स हुई हैं
और इसमें काफ़ी डेथ्स ब्रॉड डेड भी थी, लेकिन ओवरऑल पूरे जम्मू रीजन में काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। तो उससे भी ये पता चलता है कि बीमारी जो है वायरस कुछ ज़्यादा नुकसान कर रहा है, और कुछ लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि टाइम पे हेल्थ केयर फैसिलिटी में रिपोर्ट करना, टाइमली आना और ट्रीट कराना अपने आप को कितना ज़रूरी है। ये डेथ्स काफ़ी इनमें से अवॉइड भी हो सकती थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। उसके बावजूद फिर बार बार कहने की ज़रूरत है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही इकलौता तरीका है जिससे हम इन्फेक्शन कंटेनमेंट कर सकते हैं। दर्शकों, लॉकडाउन की बात करें तो आज लॉकडाउन के बीच में दुकानों को खोलने का अवसर भी दिया गया था। आज शाम के समय 2 घंटे के लिए दुकानदारों के लिए दुकानों को खोलने का समय दिया गया था। उसकी वजह यह थी कि दुकान के अंदर पड़ा हुआ सामान खराब ना हो, उनको हवा लगाई जाए, इसलिए मौका दिया गया था। लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर के 6 से 10 बजे तक बाजार खुला था। जो आवश्यक वस्तुएं लोगों ने उनको खरीदारी की, लेकिन उसके बाद से सख्ती भी शुरू हुई। पुलिस ने लोगों को डांटा भी, पुलिस लोगों ने फटकार भी लगाई और उनको वापस भी भेजा। लेकिन शाम होते होते जब 2 घंटों की ढील दुकानदारों को मिली तो दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल करके भीतर पड़े सामान को जांचा, परखा और सफाई। नहीं सर, मार्केट तो खुली है, ठीक है, मगर गवर्नमेंट को चाहिए भाई हमें भी थोड़ा टाइम दे। ये 3 से 5 खोलने का कोई प्रॉपर मतलब नहीं है। हफ्ते में 3 दिन हमें भी देने चाहिए। जैसे करियाने वालों को मिलता है 6 से 10 उनका, उसके बाद उनका बंद कर दो, उसके बाद हमें दे दो 12 से 4 या 12 से 3, कम से कम रोज तो दो, हमारा भी थोड़ा रोटी चले। लॉकडाउन तो मानते हैं ज़रूरी है, मगर इसके साथ साथ एक काम भी ज़रूरी है। ये टाइम चेंज होना चाहिए थोड़ा, और हफ्ते में हमें भी 3 दिन मिलने चाहिए कम से कम। सरकार से यही मांग करते हैं भाई, ठीक है लॉकडाउन भी बहुत मानते हैं ज़रूरी है, मगर इसके साथ साथ जो SOP है इसका पालन सही तरीके से करवाएं। बाकी हम कोई वो भीड़ भाड़ वाला नहीं है कोई चक्कर ऐसा भी। हफ्ते में 3 दिन दुकानें हमारी भी दे, टाइम थोड़ा कम दें, 12 से 3 दे दें, 12 से 4 दे दें, तो रोज़ दें हमें भी, या हफ्ते में 3 दिन दे दें तो हमारा भी थोड़ा बहुत कारोबार चले। खुलने का सर कोई इतना हमें फ़ायदा नहीं हुआ है। बाजार खोलने का देखिए 2 घंटे की डील देने का कोई इसमें किसी व्यापारी को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो अंदर दुकान के अंदर जो सामान रखा हुआ है ये स्पेयर पार्ट्स होता है। कुछ स्पेयर पार्ट्स की एक्सपायरी बैटरीज होती है हमारी, जो पे हमारी जो आती है डाउन हो जाती है बैटरी। तो कुछ ऐसी है हमारी मशीनरी आइटम होती हैं जो अगर 5 दिन से ऊपर भी ना चले तो वो एकदम से जाम हो जाती है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कारीगर भी हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनको भी काफ़ी देर से अब ये लॉकडाउन हुआ है, तो हमें भी चाहिए, इनको चाहिए कि हमारा जो है 3 घंटे की जो 2 घंटे की डील दी है इसको बंद करके हमें भी 3 दिन का टाइम देना चाहिए, जैसे अल्टरनेट डेज में हमें दिया था, चाहे टाइमिंग ज़रूर कम कर दें। ये 2 घंटे का एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइम दिया देखिए साफ़ सफाई करने में। देखिए बाजार में थोड़ी सी दुकानें हमारे खुली, लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। ये टाइम ठीक है सफाई के लिए दिया। आज 22 दिन के बाद हम दुकानें खोल रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी एक अपील है, रिक्वेस्ट है कि जो सोमवार को नई गाइडलाइन आनी है उस पर इस पर गौर किया जाए, और 3 दिन नॉन एसेंशियल को भी मौका दिया जाए, 4-4 घंटे का दिया जाए, मौका ज़रूर दिया जाए। देखिए आजकल हर एक को छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, अब तो लोगों को भी परेशानी आ रही है चीज़ें लेने में। अगर दुकानें नहीं खोलेंगे तो लोग कैसे चीज़ें लेंगे, और उस पर दुकान भी खुलेगी, कोई इतना रश नहीं होगा। तो आप कहेंगे कोई लोग आगे डरे हुए हैं, लोग इसका पूरा पालन कर रहे हैं। लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ और सिविल सोसाइटी
इससे पूरा रोल अदा कर रही है और इसका पालन कर रही है और करवा भी रही है। दर्शकों, अगर पुलिस काम कर रही है कोविड-19 में महायोद्धा के रूप में काम कर रही है तो सीआरपीएफ भी पीछे नहीं है। सीआरपीएफ ने भी 170 परिवारों को नगरोटा में राशन बांटा है। तो कहीं ना कहीं हर एक फोर्स, हर फ्रंट पे काम करने वाली फोर्स इस वक्त कोविड-19 में सेवा भाव लेकर के काम कर रही है और लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। पहले भी आम जनता की मदद के लिए हमेशा आगे आई है। हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी किए और मुझे यहाँ से एक रिक्वेस्ट आया कि यहाँ पे लोगों को राशन की ज़रूरत है लॉकडाउन की वजह से। उसको देखते हुए हमने ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा। इसमें V2 केयर HFW फाउंडेशन जो हैं जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, हमने ये 170 आदमियों का तकरीबन हमने रखा है अरेंजमेंट। जितने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मिस्टर नवीन हैं जो कि मुझे अप्रोच किए थे, इन्हीं के वजह से हम यहाँ आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के मैक्सिमम फैमिली जिनकी रिक्वायरमेंट है, जो नीडी फैमिली है, उनको हम दे पाएँ। दर्शकों, RS-पुरा में पुलिस ने सख्ती की। पुलिस ने उन युवाओं को रोका जो बिना वजह, बिना किसी कारण के बाहर तफरी करने जा रहे थे। उनको पकड़ कर मुर्गा बनाया और कुछ लोगों को चालान भी काटे। मेरे को ही एड्रेस लक्ष्मीचंद। ये टीम जो हैं ये अलग अलग जगह पे टेस्टिंग कर रही हैं। तो 2 टीम जो मोबाइल रखी हुई हैं, 2 छत्तीसगढ़ में रखी हैं, एक स्टैटिक है और एक मोबाइल है। तो 4 टीम जहाँ रखी हुई हैं RS-पुरा में, अलग अलग लोकेशन पे वो टेस्टिंग कर रहे हैं। तो टेस्टिंग के बाद जैसे कोई पॉजिटिव आ जाता है, हम गवर्नमेंट की तरफ से जो एक किट है उसकी दवाई की, वो सारा उसमें पम्फलेट है, सब कुछ ऑक्सीमीटर है पूरा, वो उसको हम दे देते हैं। उसको डॉक्टर के पास एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ के वो दवाई खाएगा। 3-4-5 दिन में वो ठीक हो जाता है। फिर घर में 90% लोग ठीक हो जा रहे हैं। इसके लिए देखो, हम पब्लिक जो है, आम लोग हैं, वो जिम्मेदार हैं। जो स्प्रेड हो रहा है कोरोना, अगर हम कोरोना को रोकना है, ऑक्सीजन से बंदे की डेथ रोकी जा सकती है, कोरोना का स्प्रेड नहीं रोका जा सकता है। वो वही तभी होगा अगर हम लोग मास्क पहनेंगे, हैंड वॉश करेंगे और सोशल डिस्टेंस रखेंगे। 3 ही चीज़ें हैं जो रामबाण है इसको रोकने के लिए। दर्शकों, मेंढर की बात करें तो मेंढर में पुलिस ने एक एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग से मिलकर के पुलिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हम पहले भी कह रहे थे, राजौरी हो, पुंछ में लगातार पुलिस काम कर रही है। पुलिस ने कुछ फ़ोन नंबर जारी किए हैं जिन नंबरों पर आप फ़ोन करके अपनी समस्या सुना सकते हैं। इसी तरीके से मेंढर में भी एक एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू की गई है।
दर्शकों, अब हम बात करेंगे जिला कठुआ की। तो जिला कठुआ में अच्छी खबर यह है कि पॉजिटिव और एक्टिव पॉजिटिव मामलों में कमी आई है। आपको बताते चले कि कठुआ जो है प्रवेश द्वार के बीच में आता है, वहाँ पर लखनपुर है, लखनपुर कठुआ में आता है और वहाँ पर ज़्यादा संक्रमण की आशंकाएं रहती हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव का ये मानना है कि कहीं ना कहीं कठुआ में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के जो बेड हैं, आईसीयू के बेड हैं, वो भी पड़े हुए हैं, पर्याप्त मात्रा में पड़े हुए हैं और ऑक्सीजन का एक और प्लांट लगने जा रहा है, यानी बड़ी अच्छी बात है। हर जिले से इसी तरह की खबरें सुनने को मिले, इसी तरह की पॉजिटिव खबरें सुनने को मिले तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर हालात होंगे और कोविड पर फतेह हासिल की जाए। कुछ दिनों में हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कोविड की जो सिचुएशन है उसमें थोड़ी सी वो जो है बेहतर हुई है। और जैसे हमारे पहले पर डे हमारे केसेस 200 से ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार, पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार जो डेली केसेस हैं वो लेस देन 200 रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो लास्ट मीटिंग आप लोगों से हुई थी उससे अब के दौरान हमारे जो एक्टिव केसेस हैं उनमें भी कमी आई है। हमारे एक्टिव केसेस पिछले कुछ दिनों में जो हमारे 1578 हो गए थे, जो हमारी पीक थी, उसके बाद अब वो वापस कम होकर 1413 पर आ गए हैं। तो हमारे एक्टिव केसेस भी पिछले कुछ दिनों से कम हो रहे हैं। और जो हमारी जो ऑक्सीजन बेड की अवेलेबिलिटी थी वो भी पिछले कुछ दिनों में बेहतर हुई है। ऑक्सीजन प्लांट पूरी फुल कैपेसिटी पे ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशल पैकेज के तहत कुछ पीएम केयर के तहत कुछ ऑक्सीजन प्लांट आ रहे हैं, उसके तहत हमारे जीएमसी कठुआ के लिए भी एक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 1000 LPM का सैंक्शन हुआ है। और इसके अलावा हमारा हमारी एक और यूनिट 750 LPM की और लगनी है वहाँ पर। तो हमारी जो आने वाले दिनों में हमारे जीएमसी कठुआ की टोटल जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो बढ़कर 4000 पर पहुँच जाएगी। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं SDRF के डिप्टी DSP रविंदर सिंह कोतवाल। कोतवाल साहब, इस वक्त जब पेंडेमिक होता है SDRF की बड़ा रोल, इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, तो इस वक्त आप क्या भूमिका निभा रहे हैं? इस वक्त हम सरकार के जो भी जिस किस्म के भी हुक्म आते हैं हमें टू हेल्प द पीपल, लोगों की मदद करने के लिए जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है सरकार महसूस करती है, हम उसी वक्त वहाँ पर जाके उनकी मदद करते हैं। चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस की मदद हो, जिस एंगल में लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत होती है उसके लिए हम अवेलेबल रहते हैं। यानी यूँ कहा जाए कि आप भी महायोद्धा हैं और इस वक्त आपकी ज़रूरत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ पे भी आपकी डिप्लॉयमेंट है। और क्या कर रहे हैं आपके? जी बिल्कुल, हम शाना बिशाना चल रहे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ। जहाँ जहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट को हमारी ज़रूरत है वहाँ पे हम अवेलेबल हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी हम अवेलेबल हैं। इस वक्त भी हमारे काफ़ी सारे आदमी GMC में, गांधीनगर हॉस्पिटल में, CD हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। जहाँ उनकी ज़रूरत है पूरी उनकी हेल्प की जा रही है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट की। देखिए, आपने पैरामेडिकल का कोर्स तो नहीं किए रहते हैं, फिर आप किस तरह की मदद करते हैं? हम उनको, यानी आपने नर्सिंग का कोर्सेज नहीं किया है, आपने मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स नहीं किया है, फिर आपके लोग किस तरह की मदद करते हैं? देखिए, अगर जैसे ही कोई पेशेंट आ जाता है हॉस्पिटल कंपाउंड के अंदर जी, उनको उस वक्त पेशेंट को सबसे बड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है कि उसको वार्ड में पहुँचाया जाए। राइट। हमारे आदमी उनको उसी वक्त प्रॉपर तरीके से वार्ड में पहुंचा देते हैं, डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं और जब वो ठीक हो जाए तो उनको वापस भेज देते हैं। और इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उसको प्रॉपर तरीके से मेडिकल स्टाफ की हेल्प के साथ मिलके उसको हम मार्चरी में पहुंचा देते हैं, जैसे फर्दर उनको ले जाया जाए। जी, यानी संस्कार करने तक भी आप सहायता करते हैं? जी, हम मार्चरी तक ही करते हैं, संस्कार बाद में फिर अपने मेडिकल डिपार्टमेंट वाले ले जाते हैं जी उनको परिवार के साथ मिलके। जी, कोतवाल साहब, आपको लगता है कि आपके जो लोग हैं वेल इक्विप्ड हैं, उनको PPE किट्स मिली हुई हैं, सब कुछ मिला हुआ है? बिल्कुल जी, जो उनके पास PPE किट्स फ्री है, पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है मेडिकल कॉलेज वालों ने, CD हॉस्पिटल वालों ने और गांधीनगर वालों ने। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो हमें प्रॉपर किट्स अरेंज करके दे देते हैं तो हमारे लड़के किट्स पहन के काम करते हैं। क्या SDRF के कुछ जवान पॉजिटिव भी आए हैं? जी हाँ, कुछ जवान हमारे पॉजिटिव आए
पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, वो कंफर्टेबल है इस वक्त। जी जी। तो क्या जो सुविधाएं हेल्थ डिपार्टमेंट को मिलती हैं जी, जो सरकार उनको फैसिलिटीज दे रही है, क्या वो फैसिलिटी एसडीआरएफ के लोगों को भी मिल रही हैं? देखिए, जो हमें प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हमें सब मिल रही हैं। हर किस्म की फैसिलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट हमको दे रहा है। जी जी। जैसे किसी की डेथ होने पर एक अमाउंट रखा गया है हेल्थ डिपार्टमेंट में, जी, क्या जी, वो भगवान ना करे क्योंकि अपना एसडीआरएफ का जवान ऐसा कुछ हो जाता है किसी को, तो उसके लिए क्या वो पैसा मिलेगा उनको? उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट पूरा है जी, पूरा सपोर्ट में खड़ा है डिपार्टमेंट। जी। अब तीसरा वेव आने वाली है, मामले और भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं जी। तो क्या आप सजेस्ट क्या करते हैं अपने जवानों को? हम जवानों को ये कहते हैं कि बी अलर्ट, बी रेडी, बी मेंटली प्रिपेयर फॉर द थिंग्स। हम डिजास्टर हैंडल करना है, डिजास्टर हमने हैंडल करना है, तो लड़के बिल्कुल मेंटली और फिजिकली तैयार हैं इस काम के लिए। जी। क्या उनकी वैक्सीनेशन हुई है? क्या आपने अपने सारे स्टाफ की डबल वैक्सीनेशन करवा दी है? हमने अपने पूरे स्टाफ की वैक्सीनेशन करवा ली है जी। अभी तक जितने आपके पॉजिटिव मामले आए हैं कितने रिकवर हो पाए हैं? किसी की डेथ तो नहीं हुई ना? नहीं, ऊपर वाले की मेहर, अभी तक किसी की डेथ, कोई कैजुअलिटी नहीं है। जी। कितने लोग पॉजिटिव आए हैं? हमारे 9 लोग हैं इस वक्त पॉजिटिव जी, और रिकवर कर रहे हैं बहुत फास्ट। जी। लेकिन हमने देखा है कि आईसीयू बेड्स की भी कमी है। क्या आपके लोगों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि आप शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं? देखिए, जहां हमें जरूरत होती है जी, अभी तक ऐसा कोई हमारा पेशेंट नहीं आया कि जिसको आईसीयू में जाने की जरूरत पड़े। राइट। अभी तक हमारे जितनी भी कांस्टेबल, हमारे जवान जितने भी बीमार हुए हैं उनका ट्रीटमेंट हमने अपने अपने कंपाउंड में ही कर लिया, क्योंकि हमने अपने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हुए हैं अपने लड़कों के लिए, तो उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे हो रहा है। तो जब अगर इनकेस जरूरत पड़ी तो हमें पूरी हेल्प मिलेगी मेडिकल डिपार्टमेंट से। क्या मेडिकल डिपार्टमेंट ने आपको एश्योर्ड किया है कि अगर इनकेस कोई इमरजेंसी होती है तो आपकी हेल्प पूरी एक्स्ट्रा हेल्प की जाएगी? इसमें देखिए, एक कॉमन काज है, कॉमन काज के लिए कॉमन काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, शाना बशाना चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही चलेंगे ना। जी 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 जी। कोतवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका भी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।